थे, दोनों नंबर 1 के आलसी थे। अब गुरुजी तो हम ही होंगे शायद, चेले बेबर के ही होंगे, नाम हम लेंगे नहीं। अब पक्के चेले दोनों थे और दोनों नंबर 1 के आलसी थे। आलसी नंबर 1, गुरुजी चौकी पे बैठ के पूजा कर रहे थे सवेरे सवेरे, तो गुरुजी को तुलसी की जरूरत पड़ी। तो गुरुजी ने चेले से कहा, ए तुलसी तोड़ के ले आ, ठाकुर जी का भोग लगाना, तुलसी तोड़ के ले आना। उसने कहा कि गुरुजी हम तुलसी जानते ही नहीं, तुरंत ले आते। गुरुजी ने कहा तुलसी नहीं जानते? नहीं। अब दूसरे वाले ने सुना कि ये तो जानता नहीं है, अब गुरुजी हमसे ही कहेंगे, तो उसने तुरंत उसको डांटा, तो तुलसी नहीं जानते? तो तुलसी, तेरे को तुलसी मालूम नहीं है? वो जो केले का बड़ा बड़ा पत्ता वही तुलसी होता है। गुरुजी हम तोड़ के लाए? अरे गुरुजी ने कहा वो केला होता है, तुलसी थोड़ी होता है। नहीं, हम तो जानते हैं कि पूजा में वही लगता है, कहो तो तोड़ के लाऊं? अरे नहीं नहीं, वो केला है, वो तुलसी नहीं है। तो गुरुजी ये जानता नहीं है, और आप जो जानते हैं सो होता नहीं है। अब गुरुजी हमें मालूम नहीं है, अब तो आपको ही कष्ट करना पड़ेगा। और गुरुजी भी उन्हीं चेलों के गुरुजी थे, गुरुजी को मालूम था कि ये नंबर 1 के आलसी हैं। गुरुजी ने कहा देखो इसको तुलसी मालूम नहीं है, और तुम जानते हो वो तुलसी होता नहीं है, और बिना तुलसी के भोग लगेगा नहीं, और तुलसी कहां है ये हमें मालूम है, और हम नियम के चलते चौकी से उठ नहीं सकते। हम नियम के चलते चौकी से उठ नहीं सकते। एक काम करो, मैं तखत के हमें उठाओ, हम खुद तुलसी तोड़ के लाएंगे। अब इसके लिए तो मना कर नहीं सकते। कुछ गुरु जी का भजन और कुछ तखत का भजन, दोनों ने उठाया चौकी, चलो ले गए रामबाग में, उधर दूर। वहीं गुरुजी ने बैठे बैठे तुलसी तोड़ी। गुरुजी बोले फिर ले चलो वहीं, फिर ले गए। सर्दी के दिन पसीना लथपथ दोनों। गुरुजी ने कहा यहीं रखो, वहीं रख दिया। गुरुजी ने कहा कि अब तुलसी भूलोगे तो नहीं? बोले गुरुजी अगले जन्म नहीं भूल सकते। तो ये आलसियों का भी बड़ा विचित्र कथा है, इनसे भगवान ही बचाए। बड़े विचित्र आलसी। एक बार एक राजा ने कहा कि हमारे देश में सर्वे करो कितने आलसी हैं, आलसियों की लिस्ट जारी करो। मंत्री बोला 6 महीने का टाइम दो। 6 महीने का? हाँ। मंत्री ने हर ग्राम पंचायत में कुछ पैसे भिजवा दिए और एक एक आलसी घर बनवाया। उस आलसी घर में 5 फुट की बाउंड्री, बड़ा भारी हॉल, रहना फ्री, खाना फ्री, भोजन फ्री, नाश्ता फ्री, समोसा फ्री, मोहम्मदाबाद के रसगुल्ला फ्री, सब फ्री। और उसमें ये बोर्ड लगा दिया कि ऐसे लोग आ सकते हैं जिन्हें करना कुछ नहीं है। अब ऐसे लोगों का तो अकाल हमारे देश में है ही नहीं, कुछ करना ना पड़े। लाइन लगी महाराज, आलसी घर फुल हो गए, फुल हो गए। कई आलसी घरों में ताले पड़ गए, फुल हो गए महाराज। कई लोग तो बिस्तर लिए लाइन में खड़े कि कोई निकले तो हम भीतर चले जाएं। राजा से कहा चलो साहब देख लो आलसी कितने हैं। राजा आया, राजा ने कहा सत्यानाश हो जाए इस देश का, ये इतने आलसी हैं? बोले हाँ साहब। ये सब पक्के आलसी हैं? बोले ना, इनमें भी क्वालिटी है, कुछ पक्के हैं और कुछ कर तो सकते हैं लेकिन मुफ्त में मिल रही तो नहीं करना चाहते। तो बोले कैसे मालूम पड़े कि इसमें पक्के आलसी कौन है? बोले ये हम आपको कल सुबह बताएंगे। रात में मंत्री ने एक आलसी घर में ताला डलवा दिया, और ताला डलवाने के बाद में उसमें आग लगवा दी। 5 फुट की बाउंड्री, और सब कूद कूद भागने लगे। चलो भागो, मर जाओगे, स्टेशन पे पड़े रहेंगे, भीख मांगेंगे, मर जाओगे, चलो। आलसी सब भाग गए। 10-5 आलसी पड़े, 10-5 कोई होंगे बेवर बझेरा के ही होंगे साहब, पड़े। क्या उनकी मस्ती है?
अब एक कह रहा था, देखना, एक कह रहा था, उठो उठो। अरे क्या हुआ? अरे उठाओ, भगवान की लीला देखो, आगी जल रही, चिलम जगाओ, चिलम जगाओ। दूसरा बोला चुप परे रहो, नींद खराब कर रहे, हिया ना जगत भैया, ये हिया अब ऐसे जगा ही लियो, चुप परे। बोले ये साफ पक्के आलसी हैं, इन्हें मरने की गुंजाइश है लेकिन उठने की गुंजाइश नहीं। अब इनसे जब पूछो कि जब आगी यही जरत भई आएगी तो तुम बचे रहोगे, लेकिन ना, ये आलसी हैं, इनकी भी कोई विचित्र कथा है। मरना स्वीकार है, कुछ कर